हार उनकी होती है जो वास्तव में अंदर से निराश हो जाते हैं, और जो हमेशा ताजे उत्साह के साथ काम में लगे होते हैं, उनकी हार भी एक दिन गले में सफलता का हार बनकर आती है। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, धैर्य रखिए। जहाँ इतना तुमने किया है थोड़ा और परिश्रम कीजिए, और आपकी प्रारब्ध भी आपकी परीक्षा लेती रहती है। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, घबराइए मत। अपने परिवार को ढंग से संभालिए, किसी के साथ में दुर्व्यवहार न कीजिए। तुम्हारी किसी आदत से परिवार के सदस्य यदि दुखी होते हैं, उस आदत को छोड़ दीजिए। जिस बात से तुम्हारे घर में उलझन मचती है, उस बात को बंद कर दीजिए। और जिस तुम्हारे आलस्य के कारण घर में कलह कलेश होता है, उस आलस्य को हटाइए, परिश्रम कीजिए। और जिस स्वभाव से घर में अशांति रहती है, स्वभाव को बदल दीजिए। इसलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है कि यहाँ पर अपने आप को बदलने की सुविधा है, स्वयं को चेंज करने की सुविधा है। पशु पक्षी की खानी में अपने को चेंज करने की सुविधा नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन महान कहा गया है। बड़े भाग्यमान स्तनपान। मनुष्य शरीर में पहली सुविधा यह है, स्वयं को बदल सकते हो। दूसरी सुविधा यह है कि आप सत्संग और ज्ञान को श्रवण करके, भक्ति करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। और तीसरी सुविधा यह है कि नए कर्म कर सकते हो, और नए कर्म तथा पुराने कर्मों को प्रारब्ध के रूप में भोग भी सकते हो। ये कर्म भूमिका भी है, भोग भूमिका भी है, मोक्ष भूमिका भी है, और चेंज भूमिका भी है। यहाँ तुम अपने आप को पूरा पूरा बदल सकते हो, चेंजिंग आप में हो सकती है। आपके जिन जिन आचरणों से घर में गरीबी आ रही, उन आचरणों को छोड़िए। नशा व्यसन से अपने आप को बचाइए। आप जब हंसें तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, आपके दांतों में गंदगी न लगी हो, और आपके मुंह से बदबू न आती हो। कितने लोग हमारे पास में आते हैं, दूर से ही उनके मुंह से बदबू आती है। इतना तम्बाकू, सुपारी, पान मसाला, गोबर मसाला सब खा कर आए। और बड़ी मजे की बात है, ये तंबाकू, ये मसाला, ये सब जो पत्थर के दांत हैं, उनको भी घिस घिस कर खत्म करता है। तो इसका रस जब आंत में जाता होगा तो आंत की क्या दशा होती है। आंत तो कोमल मांस की है। जब ये दांत पर इतना असर पड़ गया तो आंत पर कितना गलत असर पड़ता होगा। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोई नशा मत कीजिए। ये महिलाएं नशा नहीं करती हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी बूढ़ी नहीं दिखाई देती है। और महिलाओं में एक विशेष गुण ये भी होता है, ये सोती भी जलती हैं और जागती भी जल्दी हैं। और तीसरा विशेष गुण है, ये रोती भी जल्दी और हंसती भी जल्दी है। ये भी विशेष गुण। पुरुष को रोना भी कठिन, हंसना भी कठिन, जल्दी सोना भी कठिन और जागना भी कठिन है। समय मिलने पर जल्दी सो भी जाया करो और टाइम पर जाग भी जाया करो, और छोटी सी बात में भी हंस लिया करो। और कोई दुख है तो इज्जत का डर है तो कमरा बंद करके रो लिया करो। रोने से हार्ट अटैक नहीं होगा, इसलिए स्त्रियों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। रोने से जो आंसू निकलते हैं, आंसुओं के रूप में वो एसिड बहकर निकल जाता है जो हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। या तो दुखी ना हो तो रोने की जरूरत नहीं, अंदर दुख है और रो भी नहीं पा रहे तो वो एसिड आपके हार्ट को डिस्टर्ब करेगा। और जोर से हंसना भी सीखो,
स्वभाव बना लो हंसकर रहने का, खुशी से रहने का, लेकिन वहाँ मत हंसो जहाँ किसी को डिस्टर्ब हो रहा हो। ये भी विवेक करना, हंसने में भी विवेक होना चाहिए, खुश रहने में भी विवेक, रोने में भी विवेक। ऐसी जगह मत रो जो लोगों को संदेह हो जाए इनके घर में क्या मारपीट हुई, थोड़ा मर्यादित। और ऐसी जगह हंसो मत जो चार लोग डांटे कि जहाँ देखो वहीं खीसे काटते, तुम ही करते, कुछ समझते नहीं। हंसने का भी स्थान चुनाव करना पड़ेगा, रोने की भी जगह आपको चुनाव करनी पड़ेगी। और प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए। जैसे हमारे संजय दास प्रभु जी खुश रहते, ये बहुत गदगद रहते, इनको गणपति के लड्डू मिलते, गदगद रहते। खुश रहना, दुनिया में और कुछ ज्यादा होना भी नहीं, जैसा है संसार ऐसा ही रहता है। आपके पिता के पिता के पिता भी इसको संभालते रहे, ये ऐसा ही रहा। तुम समझो इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा तब खुश हो जाऊंगा, ये बिल्कुल कंप्लीट होगा ही नहीं, अधूरापन रहेगा। आपका बेटा जैसा है उसी को संभालिए, एडजस्ट अपने को भी कीजिए। आप अपने माता पिता के साथ में खुद को एडजस्ट करना सीखिए। तुम सोचो इनको पूरा सुधार दूंगा, नहीं सुधरेंगे। वे सोचते हैं तुम बिगड़े हो, तुम सोचते हो वो बिगड़े, और खुद के बारे में कोई नहीं सोचता कि हम बिगड़े। बेटा कहता है पिताजी अगर सुधर जाए तो घर में शांति आ जाए, और पिताजी कहते हैं लड़के लोग सुधर जाए तो पूरी शांति आ जाए। दोनों बैठकर सलाह भी नहीं कर सकते कि हम तुम बिगड़े क्या क्या। अधूरी व्यवस्था में ही प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती, जिंदगी पूरी हो जाती, लेकिन व्यवस्था नहीं पूरी होती, अवस्था पूरी हो जाती है। चाहे जितना तुम मकान बना लो, दुकान बना लो, कुछ भी कर लो, सब पूरा नहीं होता है। उसी तरह की आगे प्लानिंग आपके निकल आते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा तब सुख से रहेंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। भगवान राम के लाइफ में सब ठीक नहीं हुआ। राम का वनवास हुआ, ये कोई कम दुख था, लेकिन राम ने सह लिया, मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। जब अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, केवट नाव नहीं लाता है, ये बहुत ठेस लग जाती है कि दुख की बात है, एक छोटा आदमी बात नहीं मान रहा, लेकिन फिर मुस्कुराते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तो नाव न चाहिए, एडजस्ट कर लिया। फिर उनको असमंजस पड़ा, उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सी राम को लखन समेता, कि उतराई क्या तू। केवट उतरे दंडवत की ना, प्रभु ये सब कुछ मैं कछु नहीं दिया, कुछ तो देना चाहिए। उतराई, गंगा नदी से पार उतारा है तो कुछ तो इसे देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि कुछ था ही नहीं। कुछ दे क्या, जब कुछ हो तब तो कुछ दे, कुछ भी नहीं है। तो सीता जी कितनी बुद्धिमान है, पिय ही कीस ये जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने पिया के हिया की बात को जान गई और अंगूठी उतार कर दे दिया कि उतराई दे दो, संकोच ना करो। अपने पति को रीडिंग करना भी सीखो, जैसे सीता जी ने रीडिंग किया है कि हमारा पति इस समय संकोच में है कि असमंजस में है, फिर अपनी एक्टिविटी को चेंज कर दो, उसका संकोच मिट जाएगा। अंगूठी जब देने लगे, केवट ने इनकार कर दिया कि अंगूठी क्या लेना है, तुम भी मल्लाह हम भी मल्लाह, मल्लाहों से मल्लाही थोड़ी ली जाती है। तो केवट बहुत अच्छी बात कहता है।
मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं गंगा का मल्लाह हूँ, लेकिन हे राम तुम भवसागर के मल्लाह हो। आपके पास में ज्ञान भक्ति की नौका है, मेरे पास में ये लकड़ी की नौका है। आपको मैंने पार किया प्रभु मैंने तुझको, तो मोहि पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट समझ गया कि ये भी मल्लाह है, इसलिए उसने चरण पखारा था। बड़ी मार्मिक कथा है ये केवट संवाद भी, पर उसमें हम जाएंगे तो प्रसंग में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए शार्ट में लेकर राम जी आगे बढ़ते हैं। समस्या पर समस्या है, सीता का हरण हो जाता है, खरदूषण से भी युद्ध होता है, बाली का वध करना पड़ता है। वनवास में लोग कहते हैं जंगल में जाकर शांति से रहो, वहाँ भी शांति नहीं रही, जुटना पड़ा। फिर मेघनाथ के शक्तिबाण से लक्ष्मण बेहोश हो गए, वो भी असमंजस आ गया। अब सीता जी को ढूंढने का असमंजस, बहुत असमंजस पड़ा। लेकिन सब उलझनों के बीच में जो मुस्कराता रहा उसका नाम राम है, उसका नाम राम है। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। 2-4 दिन रह करके शांति प्राप्त कर लीजिए। उलझने घेर ली सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले न चैन यदि, सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। आपके जीवन में समस्या है, संघर्ष है, इसका मतलब तुम जिंदा हो। मुर्दे के लिए कोई समस्या संघर्ष नहीं रहता है। जीवित हो और समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते चले जाओ, समाधान की छत आ जाएगी। घबराइए मत। आत्मा के स्वरूप को भी समझिए। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है, और ये आत्मा आज बनारस में जन्म लिया है, कभी ये जौनपुर में जन्म ले सकता है। बहुत सी पुनर्जन्म की कथाएं आपके सामने आती होंगी कि इस आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है, और जैसा तुम जन्म लेना चाहो वैसा तुम यहाँ कर्म कर सकते हो। तुम्हारे कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार ही
नेक्स्ट जन्म होगा। जैसी तुम्हारी अभी रुचि है वैसा ही स्थान मिलेगा आपको। इसलिए ऐसे कार्य कीजिए कि आपका जन्म नंबर 1 भारत देश में हो, नंबर 2 आपका जन्म भारत देश में ऐसे प्रदेश में हो कि काशी नगरी के आसपास में, अगर उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो ये आपकी आत्मा का सौभाग्य होगा। और ऐसे गांव में जन्म हो जिस गांव में भक्ति सत्संग का प्रभाव हो, ऐसे घर में जन्म हो जहां पर पहले से सत्संग का प्रभाव मिले, तो समझ लो आपके पुण्य बहुत प्रबल हो गए। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु पारिच्छिकारणम अत्यंत धीरम। ये धैर्य की आवश्यकता है, और धैर्य की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। ऐसे तो सभी लोग धैर्यवान दिखाई देता है, आपत्ति जब आ जाए, दामाद की मृत्यु हो गई हो, बेटी विधवा हो गई हो, और बेटा कहना ना मानता हो, वाइफ का देहांत हो चुका हो, सब तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो, ऐसी कंडीशन में आपके धैर्य की परीक्षा होती है। बिजनेस भी बैठ गया हो, कुछ भी नहीं है, तब भी तुम्हारा मन टूटने न पाए, धैर्य छूटने न पाए। धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत काल पर रखिए चारी। ये 4 की परीक्षा आपत्ति में होती है। धीरज धर्म मित्र रुनारी, सब गाइए, 3 बार इस चौपाई को दोहराइए। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी। अपना कौन है पराया कौन है, ये आपत्ति में पता चलता है। जब तुम दुख में गिर जाओ तब मालूम पड़ता है कौन काम आ सकता है। धीरज और धर्म, धर्म की रक्षा। सब लोग कहते मैं धार्मिक हूं, लेकिन जब कड़ी परीक्षा आए, धर्म पर आप खरे उतरे, तब पता चले कितने धार्मिक। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुषेण वैद्य को लाया गया। सुषेण वैद्य ने श्री राम जी से पूछा मेरी क्या जरूरत है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, मूर्छित हो गए हैं, इनका इलाज करिए। सुषेण वैद्य ने कहा मैं राजा रावण का नमक खा चुका हूँ और उसका मैं वैद्य हूँ, लंका का, मैं उनके दुश्मन का इलाज कैसे करूँ, ये तो नमक हरामी हो जाएगी। आप कहो तो मैं कर दूँ अधर्म फिर। तो राम ने कहा कि नहीं सुषेण वैद्य, अगर तुम इलाज करोगे लक्ष्मण का, अधर्म हो जाएगा, तो मत करो आप, और मेरी बात को भी सुन लो। मेरा संकल्प क्या है, मेरा अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रवधरि मनुष्य शरीरा, हरें सकल सज्जन भव पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की हानि जब होती है तब मैं अवतार लेता हूँ, सज्जनों को सुख देने के लिए
और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं आता हूं। लक्ष्मण का इलाज करने से यदि आपका धर्म टूट जाएगा तो मत करो और मेरे शब्द सुनो। तो राम क्या बोले, देखिए इतने संकट में लक्ष्मण मूर्छित है, फिर भी राम के शब्द, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। ए सुषेण वैद्य, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर। कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर। सत्य धर्म को पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ये भगवान श्री राम के पूर्वज थे, कालू डोम के घर बिक गए थे। मैं याद दिलाता हूँ उस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हूँ मैं, जहाँ सत्य धर्म के लिए मेरे पूर्वज बिक गए थे। कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, रघुकुल किए जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर। रघुकुल किए जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। क्या बड़ी बात हो गई। सुषेण वैद्य भी सोच में पड़ गया कि है मामला कठिन। बोले और सुन लो अभी क्या, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा राघव, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा राघव, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। विचार करना कि मैं अगर किसी का पिता हूं तो पिता का क्या धर्म होता है, माँ का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पुत्री का क्या धर्म है, बहू का क्या धर्म है, देवर का क्या धर्म है, जेठ का क्या धर्म है, दादा दादी का क्या धर्म है। सबको अपने अपने धर्म की याद करना है। साधु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, गुरुदेव का क्या धर्म है, प्रवचन करने वाले का क्या धर्म है, एक कथावाचक का क्या धर्म होता है। बाबा ठीक है नहीं? सबका धर्म, एक व्यक्ति के साथ में अनेक धर्म जुड़े होते हैं। तुम किसी की माँ हो और किसी की तुम पत्नी हो, किसी की दादी हो और किसी की बहू हो, इतने धर्म एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। किसी की बेटी भी हो, और अपने अपने रिश्तों के धर्म को भी निभाना बहुत बड़ी साधना है। और धर्म को निभाना आ जाए, दुख लाखों कोस दूर हो जाएगा। प्रवचन करने वालों का भी क्या धर्म है। मैं प्रवचन देता हूं, मेरा धर्म है कि ऐसा प्रवचन दूं जिससे समाज का आचरण मजबूत हो जाए, अच्छा हो जाए।
संस्कार जो कमजोर हो रहे हैं वह संस्कार दिव्य संस्कार के रूप में स्थापित हो। भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम मेरा है। और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी और ये आपका बहुत सुंदर धर्म, मानव धर्म, ये मानव धर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस धर्म को पहचानो। मानव के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है। जो अपने अपने धर्म को याद रखता है, सेवक का क्या धर्म है, घर में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर सुषेण वैद्य ये सुन करके बोलता है कि वैद्य का भी धर्म होता है रोगी का इलाज करना, और रोगी में भेदभाव न मानना कि देश का है कि विदेश का है, अपना है कि पराया है। ये वैद्य का स्पेशल धर्म होता है, इसलिए मैं लक्ष्मण का इलाज करता हूं अपने स्पेशल धर्म से। बोले फिर क्या चाहिए? बोले संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? द्रोणागिर पहाड़ पर। क्या पहचान होगी? ज्योति के समान चमकती होगी, ज्वाल जैसी जलती होगी। कौन लाएगा? अब हनुमान जी को याद किया गया। जिस कार्य को करने योग्य तुम हो, उस कार्य को करने के लिए आपको तत्पर हो जाना चाहिए। हनुमान जी तुरंत इंतजार करते, बस आदेश हो जाए मैं लाऊंगा। आज्ञा मिली, हनुमान जी गए। यहाँ जो लक्षण बताया गया तो द्रोणागिर पहाड़ पर देखा कि सभी बोटियाँ ज्वाल के समान चमक रही हैं। रावण ने मायावी प्रभाव से सब बोटियों को चमका दिया कि भ्रमित हो जाए तो दूसरी बोटी ले जाए भूल से, तब तक टाइम बीत जाए, लक्ष्मण मर जाए तो ठीक। तो हनुमान जी कब चूकने वाले, उन्होंने विचार किया कि यहाँ तो सभी बोटियाँ ज्वाल के समान चमक रही, ज्योति जैसी चमक रही, अब कौन सी बोटी ले जाऊं और ले जाऊं और सुषेण वैद्य बोल दें ये नहीं है दूसरी लाओ, तो लाने ले जाने में बार बार पलटा पलटी में तो देर हो जाएगी, तब तक तो काम तमाम हो सकता है। इसलिए पूरा मेडिकल स्टोर ही ले चलता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए कहते ना हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा। बुद्धि के सागर। इसलिए जिनके पास बुद्धि कम है, हनुमान जी का सुमिरन करने को बताया गया है कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। लेकिन जो बुद्धिहीन है उसको बुद्धिमान होने का बहुत अभिमान है कि हमारी बहुत बुद्धि है, वो क्यों सुमिरन करेगा। एक आदमी कह रहा था मैं तो सुमिरन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ये जितने लोग सुमिरन कर रहे हैं हनुमान जी का, ये सब बुद्धिहीन लोग उल्टा सेट कर दिया। बाबा जय गुरुदेव एक गधे को लेकर के सबको बता रहे थे कि देखो ये गधा भी मांस नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, और तुम मनुष्य होकर के ऐसा करते हो। तो एक आदमी कुतर्की था, उसने कहा जितने गधे हैं वही नहीं खाते पीते हैं, बाकी सब खाते उल्टा निकाला आप। तो बाबा जी गुरुदेव ने गधे को छोड़ दिया। बोले अरे भैया बड़े बड़े गधे सब जगह, इस गधे क्या करोगे। ये कुतर्क से कोई बात सफल होने वाली नहीं। तो मंगल भवने अमंगल हारी, द्रुवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वाह, मंगल भवन। मधुर मधुर गाइए, प्रवचन के बीच में थोड़ा गाना जरूरी है और हंसना हंसाना भी जरूरी है।
अरे ऐसे गा रहे जैसे रो रहे, पता ही नहीं चल रहा गाती हैं कि रोती है। थोड़ा ढंग से गाओ। एक लड़की देहात की शहर में गई, वहाँ शादी हो गई उसकी, शहर में पहली बार गई। वहाँ से लौटकर जब गांव गई देहात में, तो गांव की लड़कियों ने पूछा शहर में कैसा है। तो शहर बड़ा शहर था, वहाँ इंग्लिश भी बोलते थे लोग। तो लड़की क्या बोली, वहाँ की स्त्रियाँ शहरों बॉम्बे जैसे शहर में टोपी भी लगा लेती, वो हैट गोल टाइप की। बड़ी नाटक है संसार में। और इस खोपड़ी में कितना मलीदा भरा हुआ है, लोगों के क्या क्या बनाते रहते हैं। तो उसने बताया कि गई रहूं शहर है, तो वहाँ मेम साहब बोलते ना शहर में, मेम साहब, तो बोलती है गई रहूं शहर देखी आयूं मैं मन का, और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है, घर की कठौती है। तब लकड़ी की कठौती चलती थी ना, तो वो जैसी होती है वैसा वो टोप रखती है शहर की स्त्रियां। तो बोलती है जैसे घर की कठौती है। बोले और क्या देखा, बोले गाना जब गावे लागे हल्ला कछो परयसे, और समझ कछो नहीं पर रोती है कि गौती है। तो थोड़ा तरीके से गाओ, समझ भी नहीं है क्या है ये। इतनी मधुर चौपाई है, तुलसीदास ने रस भर दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आपका भवन मंगल भवन बने, अमंगल दूर हो जाए, वाणी मंगल वाणी हो, आपका जीवन मंगलमय जीवन हो। गाइए चौपाई, आप गाइए, मैं सुनता हूँ। मैं गाऊं तुम दोहराओ, अभी गा नहीं पाओगे क्योंकि सब अमंगल ही चल रहा। अमंगल क्या, कितने घरों में तो दंगल चल रहा है। बहुत गड़बड़ है। बोलिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुत सुंदर गला है आपका। हाँ, महिलाओं में है दम। इधर तो लोगों का दम निकला हुआ है। देखो कितना अच्छा गा रहे हैं। चलो अलग अलग गवा देता हूँ। पहले महिलाएं गाएंगी, पुरुष सुनेंगे। देखो कितना रस है। फिर पुरुष गाएंगे, महिलाएं सुनेंगी। तो फिर मैं बताऊंगा कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। चलो पहले हम गाते हैं, फिर महिलाएं दोहराएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन। एकता नहीं है इनमें, अलग अलग गाती है। थोड़ा एकता करो तो अच्छा लगे। फिर से मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन। जोर से बोलो।
हाँ, बहुत स्वर अच्छा है, मीठा है, सफल है। अब पुरुष बोलेंगे, देखना। गला ठीक कर लो, ऐसी आवाज न निकले फटा बांस जैसी। इज्जत का सवाल है, इनका तो टाप है। बोलो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। इनमें भी एकता नहीं है। कोई कहा द्रव दशरथ तो कोई कहा अजर बिहारी। सब आगे पीछे गड़बड़ है। एकता का घर में भी एकता कहाँ है? वो सब अलग ही अलग, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। ढंग से कहो। चलो चौपाई बदल देता हूँ, ये थोड़ा कठिन लग रहा है, कुछ आपके लिए हार्ड है। सरल चौपाई देता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ, थोड़ा जम गया, उसमें द्रवो सो दशरथ गड़बड़ा जाता था। दशरथ का नाम लेने में वैसे भी लोग बहुत डरते हैं। कहा तो कहूँ वही दशा हमारी न हो जाए। बहुत घबराते हैं, इसलिए राम राम तो सब जपत, लेकिन दशरथ के यहाँ बहुत घबरात की भैया है मामला कठिन। चलो अब इसको बोलो, ये अच्छा है चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। देखो, बनारस में एक जैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बनारस का नाम ही 3 प्रकार का है। तो यहाँ 3 तिकड़म से तो गाएंगे ही लोग। कोई बनारस बोलत, कोई काशी बोलत, कोई वाराणसी बोलत। अब ये तिकड़म में फंसा है गाना भी, तो इसी में कोई मंगल भवन बोलत है, कोई खाता मंगल हर गया। हाँ, थोड़ा मेल क्यों नहीं हो रहा? मैच ये पहली बार मेरी लाइफ में यहाँ मैच नहीं हो रहा, और मैच होगा भी नहीं, क्योंकि जब 3 नाम इस धरती के हैं, मैं पूछ नहीं पाया संजय प्रभुदास ये 3 नाम, इसके तीनों के अर्थ क्या क्या। और हर चीज का अर्थ निकालना भी नहीं चाहिए, जो है उसे मान लेना चाहिए। ज्यादा अर्थ निकालोगे, अर्थ में भी अनर्थ हो जाता है, तर्क वितर्क नहीं। बोलो। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बस ज्यादा मत गाओ, हमें प्रवचन सुनाने दो। बस ये चौपाई याद कर लेना, लिख लेना, मंगल भवन अमंगल हारी। आपके घर में मंगल रहे। सीधे बैठ जाओ।
अत्यंत धीरम। तो धीरज और धर्म और मित्र की परीक्षा भी संकट में होती है। चाय पीने वाले तो बहुत मित्र मिलते हैं, लेकिन दुख में साथ देने वाला जो मित्र है वही सच्चा मित्र होता है। और नारी की परीक्षा तब होती है जब उसका पति संकट में हो, बीमार हो, बिजनेस भी डाउन हो गया हो, पैसे भी कम हो, घर भी अच्छा बना ना हो, गाड़ी ना हो द्वार पर, फिर भी जो नारी खुश होकर के घर की व्यवस्था को संभालती है वही धर्म पत्नी कहलाती है। वो महान देवी होती है जो हंसते हंसते सब काम करती है। नारी का भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है। संत, ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रधानमंत्री, सबको जन्म देने वाली तो नारी ही है। और जो जन्मदात्री है, जगदम्बा है ये, इसके उपकार को भी मत भूलना। शरीर को भी जन्म दे और संस्कार को भी जन्म दे, वो नारी बहुत महान होती है। कितनी नारियां तो केवल शरीर को जन्म देती हैं, बाकी संस्कार जन्म नहीं दे पाती है, तो उनकी संतान उलटकर उनको ही संताप देती है। अपने बच्चों को अच्छी बात भी सिखाया करो, समझाया करो। एक बालक, फ्रांस की कहानी है। फ्रांस की गलियों में जोर से दौड़ता हुआ जा रहा था, खेल रहा था। सामने से एक लड़की सिर पर फलों की टोकरी रख करके बेचने के लिए जा रही थी। वो बालक तेज स्पीड में उससे टकरा गया, टोकरी गिर गई, फल लुढ़क कर सब नाली में चले गए और वो बालक भाग गया। लड़की बैठकर रोने लगी। रोने की आवाज़ को सुन करके वो बालक लौट कर आया। बोले, थोड़े से फल आपके लुढ़क गए, उसमें इतना रोना धोना मचा रखी। बोले, सवाल थोड़े फलों का नहीं, गरीबी हद से ज़्यादा है। मेरी माँ अंधी है और फल भी मैं उधार लेकर आई हूँ सेठ के यहाँ से कि फल बेचकर उसको भी पेमेंट देना है और प्रॉफिट से अपनी अंधी माँ को रोटी खिलाना है। तुमने ठोकर मार करके, टकरा करके फल गिरा दिए और भाग गए तुम, इसलिए रो रही हूँ। आज मेरी अंधी माँ भूखी रह जाएगी और सेठ पैसा मांगेगा, कहाँ से दूंगी। उस बालक के मन में करुणा आ गई। उसने कहा, चलो अपने घर से हम आज के फलों का पेमेंट करवा देते हैं। घर ले गया, माँ से कहा कि इसके टोकरी में फल थे और वो मेरी गलती से गिर गए, तो आप पैसे दे दो। ऐसी ऐसी गलतियां करके वो प्राय आता रहता था। तो माँ ने उसका कान पकड़ा कि एक शर्त पर पेमेंट कर सकती हूँ, 1 महीने का सुबह का नाश्ता तुम्हारा बंद किया जाएगा और ये फल की टोकरी जो गिराई है इसका पैसा उसी में काटा जाएगा। मंजूर है? तो उसने कहा, ये मंजूर है, सुबह नाश्ता नहीं करूँगा, उसमें पैसा कटेगा। क्या कोई माँ अपने बेटे के प्रति इतना कठोर हो सकती है? जब माँ बेटे को डांटती है, जब माँ बेटे को थप्पड़ मारती है, जब माँ बेटे को फटकारती है, तो बेटे को लगता है कि ये तो बहुत कठोर है, दुश्मन की तरह में डपट रही। लेकिन नहीं, ये भी माँ का एक अथाह प्रेम होता है, प्यार होता है कि मेरे बेटे को अगर मैं टाइट नहीं करूँगी तो ये भविष्य में और बिगड़ेगा, इसलिए टाइट करती है। 1 महीने का नाश्ता बंद कर दिया गया और उस लड़की को पेमेंट दे दिया गया। लड़की खुश होकर चली गई। 1 महीना पूरा होने के बाद जब उस बालक को नाश्ता माँ ने ला करके दिया तो बालक बोला कि माँ,
इतना तू कठोर क्यों मेरे प्रति हो गई थी? बोले बेटे तेरे को महान बनना है, गलती का दंड दिया हूं ताकि तू बार बार गलती न करे। वही बालक आगे चल करके फ्रांस का राष्ट्रपति बना, उच्च सेनापति बना, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसे महान नेपोलियन भी कहा जाता है। विभिन्न तरीकों से संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, बेटियों को भी संस्कार दीजिए। समस्त जगदम्बा स्वरूपा माताओं बहनों को हम धन्यवाद देते हैं। मैं जो संत बना हूं ये मेरी माँ की करामात का फल है। मेरी माँ ने एक संत का दर्शन किया था, ये काशी का संत था, वो मेरे क्षेत्र में पहुंचा था, तो माँ ने दर्शन किया। वो महंत था यहाँ काशी का, प्रवचन करते थे, भजन देते थे, तो उनको देखा, दर्शन किया, तो उसके मन में हुआ मेरा भी बेटा कोई ऐसा ही संत होता, प्रवचन देता और भजन सुनाता। उसके बाद वो संत की तो मृत्यु हो गई। वो दूसरे घर में आए थे, वहाँ दर्शन करने माँ गई थी। माँ ने बताया ये बात, मेरे गुरु ने भी वो संत का दर्शन किया था। तो 9 महीने के बाद मेरा जन्म हुआ, और ज्यों ही उम्र बढ़ी तो मैं बचपन में भी ऐसे ध्यान में बैठता था। तो माता जी बोलती थी कि महात्मा हो क्या? तो हमने कहा नहीं हूं तो हो जाऊंगा, इसमें संदेह है क्या? बोलते थे बन जाओ महात्मा, अच्छी बात है, संत होना सबसे अच्छा है, अच्छे संत बनना। धीरे धीरे बड़े हुए, 9th में पहुंचते ही मेरे मन में विचार आने लगे मैं संत बनूंगा। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद सन्यास का तूफान उठा कि मैं घर छोड़ने वाला हूँ। माता जी ने कहा जल्दी छोड़कर चले जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है, बस निकलो तुम एक माँ के नहीं हो, करोड़ों माताओं के लिए पैदा हुए हो। तुम एक घर के लिए नहीं हो, विश्व के सभी घरों में शांति देने के लिए जन्म हुआ तुम्हारा, जाइए आप। ये उनका संस्कार हमारे अंदर काम किया। अब मैं गुरु की तलाश में लग गया कि गुरु अच्छा मिलना चाहिए कोई, क्योंकि गुरु गलत मिल गया तो फिर बीड़ी पीते रहो, साधु बने रहो, कोई मतलब नहीं। चिलमबाज गुरु मिल गया तो दमादम मस्त कलंदर बेवकूफों का पहला नंबर, भर भर के गांजा धम धमाधम, भंगेड़ी लंगेड़ी तंगेड़ी फंगेड़ी, सब गंदे गुरु, जटाधारी लटाधारी, क्या क्या लफड़ाधारी। तो मुझे बिल्कुल फ्रेश गुरु की जरूरत थी। फ्रेश मतलब कोई नशा, गंदगी ना हो, गालियां ना बकता। ऐसे भी बहुत गुरु है जो कि अरे खतरनाक बिल्कुल। और ऐसे गुरु की आवश्यकता थी मुझे जो शुद्ध ब्रह्मचारी हो, जिसके साथ में सधुनी उधनी न रहती हो। सधुनी ऐसा गुरु नहीं चाहिए। तो मैं घूमा, देखा, ढूंढा, तो मैं बहुत जगह गया पर पसंद नहीं आया मुझे। हालांकि उन्होंने प्रेम किया, सब मुझे अच्छा खिलाया पिलाया, और मुझे जो देखते थे कहते थे हमारे यहाँ रह जाओ, तुम संत हो जाओ यहाँ। जानते थे ये रहेगा तो एक दिन चमकाएगा, लेकिन मैं ऐसी गलत जगह नहीं चमकाता। तो मुझे श्री क्षमादेव महाराज का दर्शन हुआ। उनका सौम्य स्वरूप देख करके हमने कहा ये सही जगह है। भले इनका आश्रम छोटा है, लेकिन वैराग्य ठीक है, नियम विचार ठीक है। बस उनसे दीक्षा लिया 19 जनवरी 1987 को रात में। सवेरे हमने कहा संन्यास दीजिए, बोले अभी नहीं।
तो मैं घर चला गया। फिर आया, हमने कहा सन्यास, तो बोले अभी नहीं, तो फिर घर गया। फिर आया, बोले सन्यास, तो बोले अभी नहीं, फिर घर गया। मैंने कहा दो ना दो, मार्केट में कपड़ा खरीद कर पहन लिया, सड़क पर साधु बन जाओ। ऐसा पहना खुद, फिर गुरु के पास गए तो गुरुजी पहचान नहीं पाए कौन आया। तो हमने परिचय बताया, बोले अपने आप नहीं पहना जाता ये कपड़ा, हम देते तब पहना जाता है। तो हमने कहा गुरुदेव आप देर कर रहे थे, हमको थोड़ा जल्दी थी। तो बोले टिकोगे कि नहीं टिकोगे? हमने कहा डिगा कौन सकता है, हम तो खाली कपड़ा बदले हैं, लफड़ा तो पहले से ही कोई नहीं था मेरे पास। हम तो घर से ही चाय वाय हम पीते नहीं, काफ़ी पीते नहीं। और 3 साल पहले घर ही में हमने दूध घी भी छोड़ दिया था कि साधु बनूंगा, वहाँ कहाँ मिलेगा ये सब, छोड़ो बवाल फालतू। चप्पल उप्पल पहनना भी छोड़ दिया था। अब मुझे क्या पता था यहाँ रोज घी दूध मिलेगा, लेकिन छोड़ के चलो, झंझट खत्म, मिल जाए तो ठीक, ना मिले क्या। गुरुदेव ने कहा विद्यार्थियों का क्या भरोसा, तो हमने कहा आप चिंता न करिए, हमको शिष्य बनाइए, बस सब ठीक है। बने शिष्य। गुरुदेव का मन भी खुश। आश्रम के संचालक ने हमारे जीवन का निर्माण सही किया, बहुत समझाते रहते थे हमको, मैं उनकी बात को ध्यान से सुनता रहता था। गुरुमन देव महाराज सब बताते थे, एक एक चीज उन्होंने सिखाया, समझाया, बताया। करीब करीब हमारे साथ साथ 11 साल तक गुरुदेव जहाँ जाना होता था साथ में जाते थे कि सब ट्रेनिंग दे दूँ इसको। ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो आश्रम रुक गए, बोले अब तुम स्वतंत्र जा सकते हो, सबको लेकर जाओ। चलते चलते हम बनारस आ गए आपके यहाँ, बस इतनी ही कहानी बहुत। और ये माँ के संस्कार बहुत काम कर गए, अच्छा लगा और मुझे इसमें सुख भी मिला। ये साधु लाइन में बहुत सुख है। जिसको वास्तव में सुख पाना है वो साधु बने, लेकिन पक्का साधु। और जिसको आधा सुख आधा दुख पाना है वो गृहस्थ बने और भक्ति करे। जिसको पूरा दुख पाना है वो गृहस्थी करे और भक्ति बिल्कुल ना करे, बस उसी में हुड़दंग करता रहे। चकै के चकदुम मकै के लावा तिकड़ के तिकड़ा, प्रवचन कभी सुने मत, खाओ मल्ल युद्ध प्रारंभ रहे। और संत लाइन में, संत क्या मतलब ये कपड़ा थोड़े, मोह को छोड़ना, वासना को जीतना, अहंकार को मारना, लोभ को खत्म करना और क्रोध को काबू रखना, ईर्ष्या द्वेष समाप्त करना। कितने लोग साधु बन गए, उसकी ईर्ष्या नहीं गई, बड़ा झरसुआ आदमी जला भुना करता है। कितने लोग साधु बन गए, उसकी गुस्सा इतनी ज्यादा है वो कमंडल दिवालम लड़ावत बहुत भयंकर रूप है। राजस्थान बूंदी जिले में मेरा सत्संग था, एक साधु टेढ़ा मेढ़ा डंडा लेकर आया, मंच के उधर खड़ा हुआ और मुंह भी ऐसा विकराल उसका, और मेरा मुंह उधर मुड़ गया, देखा तो हमने कहा है तो खतरनाक, अब क्या करूं। तो मैं खड़ा रहा, उसको 10 लोग बिठाने की कोशिश की, कुर्सी बैठ जाओ, बैठे नहीं, और मुंह ऐसा चढ़ा रखा था। मैंने कहा आज का प्रवचन पूरा हो ही जाए, ये विकराल अवतार बाद के संभालें फिर हम हाँ विकराल अवतार आ जाते हैं हमारे पास, हम हाथ पांव जोड़ के का संभाल लेते हैं। कुछ दक्षिणा भी ज़्यादा दी थे, माला पह रहे थे, और फिर कहे थे धन्य भाग्य हमारा दर्शन दियो भूतनाथ और उसको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बचना है मूर्खों से, इसमें उलझने से कोई फायदा। ऐसे भी अब साधु बनने से क्या मतलब निकला, जब इतना तुम भस्मासुर बने हुए हो। कितने घरों में भस्मासुर पति है, अरे भयंकर अंगार मामला, बहुत खतरनाक। ये भस्मासुर मत बनो, शांत रहो, शीतल रहो, धैर्य रखो, शांति बनाकर रहो, ध्यान रखो।
इस संसार में थोड़ा सहनशीलता, थोड़ा गम खा लेना, थोड़ा माफ कर देना, थोड़ा क्षमा मांग लेना, ये सरलता रखनी चाहिए। कितने साधु बन गए, जहाँ भंडारा हुआ भंडारा खा लिए और फिर जो भंडारा मिला वो अपने घर में दे आए। तो हमने कहा इधर भंडारा उधर भंडाफोर हुआ, ये कौन तरीका है यार? ये साधु का, ये तो जो सदगृहस्थ कथावाचक है वो तो अपने घर को भी संभालता है, जैसे भगवान राम थे। ये प्रभु, संजय प्रभु नाम क्यों बना? क्योंकि आप प्रभु माने राम, आप राम का रूप हैं, इसलिए आपको घर परिवार भी संभालना। लेकिन हम पूरा निहंगम साधु, न पत्नी न पतना, न बेटा न कोई लेटा, झंझट खत्म, कोई पचड़ा नहीं, बहुत निहंग। हमारे पास कोई बवाल है ही नहीं, कुछ नहीं। हम लड़कियों को रखते नहीं साथ में, आश्रम पर भी कोई लेडीज रहती नहीं, और जिस गांव में आश्रम है वहाँ कोई लेडीज मिलने आती नहीं, कोई इस परिचय ही नहीं। 4 आश्रम हैं, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान और नेपाल बॉर्डर, कोई माता बहन वहाँ मिलने ही नहीं आती। जब प्रवचन करूँगा तो उसमें सब सुनने आएंगे परिवार सहित। छत पे राउंड करूँगा तो अपनी अपनी छतों से हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेगा, लेकिन कोई पहचान नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि नाम ही असंग है, वो तो फिर दूर ही रहते हैं। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, फालतू लफड़ा पालने की जरूरत नहीं, ऐसा चीज। और ये मैं इसलिए सुनाता हूं कि संत को ऐसा होना चाहिए, और संत को पहचानने के लिए आप यही पहचानना, संत होगा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार से कंट्रोल में रखेगा, मुक्त रहेगा। दूसरा, संत का कोई एक परिवार नहीं होता है। तीसरा, संत किसी के मोह में फंसता नहीं। चौथा, जो संत है कोई चीज़ का अभिमान करता नहीं, और जो संत है उसके लिए पूरा संसार ही परिवार है, सब उसी का परिवार है, और सबके कल्याण के लिए वो काम करता है, सबके कल्याण के लिए, जिससे सबका उद्धार हो। तो हमारा तो ऐसा जीवन है, कोई नशा वशा भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब सामान्य मामला है। और हमारे साथ भी जितने संत अनेक प्रदेशों से, ये सब मेरी जैसी रहनी इनकी भी है। हम लोफड़ आदमी रखते भी नहीं। कोई आ भी गया जैसे बाबा बनने, तो हम ट्रेनिंग भी लेते थोड़े दिन, जब देखते हैं ज़्यादा खतरनाक है तो उसको साइड से रास्ता देते हैं कि जाओ, तुम्हारी अम्मा अकेली है और रोएगी, तुम वहाँ रहो फिर आ जाना। ऐसे भेजा हो, जहाँ वहाँ गया मोह हम फंस गया, हम छुट्टी पा गए, बवाल खत्म। कौन उसका लफड़ा ढोएगा बवाल फालतू? क्योंकि संत की आंख भी ठीक होनी चाहिए, और गुरु डूबता है अपने शिष्यों की गलती से, बाप डूबता है बेटे की गलती से भी, और बेटों का अपमान होता है बाप की गलती से भी। एक की गलती दूसरे को डुबा देती है, इसलिए पचड़े वाला कोई काम नहीं। और हमारे साथ जितने संत रहते हैं, सबकी टोटल A to Z जिम्मेदारी हम खुद रखते हैं। कुछ भी जरूरत है सब पूर्ण हो जाएगा, कुछ कमी नहीं रहेगी। सबके लिए रजाई, सबके लिए कुर्ता एक साथ सिल करके आता है, या छत्तीसगढ़ से आएगा या नेपाल बॉर्डर से आएगा। 150 कुर्ते बनकर आएंगे, नाम लिखा होगा किसका है, नाप टेलर के पास है, सब पहनो फटाफट। कोई कहा कुर्ता हमारा बंदर उठा लेगा, तो हमने कहा दूसरा ले लो। कोई कहा दूसरा मिला, स्टॉक कम है, तो हमने कहा हमारा ले लो, हम तो बहुत कम कुर्ता पहनते हैं, तुम पहन, लेकिन आपका बड़ा है तो हम केला खा के तंदुरुस्त हो जाओ। कोई संत को हम सबका बहुत ख्याल भी रखते हैं। हाँ, सबके लिए वाहन का प्रबंध है, सबके लिए सारी व्यवस्था, कुछ कमी नहीं। ये तो ऐसे रहते जैसे कोई राज दुलारी रहते। हाँ, ये बड़े खुश हैं, बड़े मगन हैं। देखो ना इनका मुंह देखो आप,
मुस्कुराते हैं, बहुत खुश हैं। एक देखो उधर बैठे महाराज जी, और ये कितने महान हैं ये भी सोचो आप। ये छोटे मोटे महान नहीं। इस उम्र में कोई आदमी 2 घंटा एक जगह बैठ पाई? रोज बैठेगा, उनका दिमाग खुड़पेच करता है, लेकिन नहीं, शांति से बैठे रहते हैं। और सभी डिसिप्लिन हैं, सभी क्लीन हैं, और सभी परिश्रमी हैं, सभी कलाकार हैं। ये पूरी व्यवस्था का नेतृत्व यही करते हैं। पीछे एक संत बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, और ये जितने संत सब वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड है और बड़े बड़े घरानों से आए हैं। ये हमारे बैरागी साहब हैं, खड़े हो जाए, राजस्थान झालावाड़ से बैरागी, जो मंदिरों में पूजा करते हैं लोग ना, उसको बैरागी, बैरागी। ये बहुत ऊंचा गाते हैं, ये मंच पर खड़े होकर गाते हैं और ऐसा पांव आगे बढ़ाते पीछे बढ़ाते हैं, और खुश भी बहुत होते हैं। ऊंचे गायक हैं, पर इनको हम इसलिए नहीं बुलाते हैं कि आओगे, नहीं आएंगे। ऐसे अच्छे व्यक्ति बहुत संत, सभी संत बढ़िया टॉप क्वालिटी। और आश्रमों में व्यवस्था भी हम उसी ढंग की करते हैं, किसी को व्यवधान न, और सबसे प्रेम भाव, सबका कल्याण हो।